नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक ऐसी वीडियो में जो आपका दिल धड़काएगी। एक सवाल, क्या भारत सच में 21वीं सदी का सुपर पावर बन सकता है? सोचो, एक समय दुनिया हमें सिर्फ सांप के जादूगरों या बॉलीवुड से जानती थी, लेकिन आज भारत के सैटेलाइट्स चांद पर हैं, स्टार्टअप्स अरबों में खेल रहे हैं और G20 जैसे समिट्स में दुनिया के लीडर्स दिल्ली में लाइन लगाते हैं। यह सपना नहीं, यह है नए भारत का रियलिटी चेक। मैं आपको एक जर्नी पर ले चलूंगा। भारत की अर्थव्यवस्था, रक्षा, टेक्नोलॉजी और संस्कृति की कहानी। हम देखेंगे हमारा गौरवशाली अतीत, आज का जोश और 2047 का विजन, जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा। यह तुम्हारी और मेरी कहानी है। वीडियो के आखिरी सेकंड तक रुको। मैं तुम्हें ऐसा विजन दूंगा जो तुम्हें अपने सपनों और देश के लिए बड़ा सोचने को मजबूर करेगा। थोड़ा डेटा देखो। 2024 में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, $3.7 ट्रिलियन का जीडीपी। IMF कहता है हम 7% ग्रोथ रेट के साथ सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। हमने यूके को पीछे छोड़ा और 2030 तक जर्मनी और जापान भी नीचे होंगे। ये नंबर हर उस भारतीय की मेहनत की कहानी है जो दुनिया को चैलेंज कर रहा है। तो चलो पहला कदम उठाते हैं, भारत का ऐतिहासिक संदर्भ। और हां, अगर तुम्हें भारत का भविष्य ब्राइट लगता है तो अभी लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब करो। हमें 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट हिट करना है। भाई, भारत के आज के दम को समझने के लिए 200 साल पीछे चलो, जब ब्रिटिश राज ने हमें जकड़ा था। 1700 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी था, 25% जीडीपी शेयर, लेकिन औपनिवेशिक लूट ने हमें तोड़ दिया। 1947 में आजादी मिली तो हमारी इकोनॉमी सिर्फ 4% थी। ये पैसों के साथ साथ हमारी शान का भी नुकसान था। आजादी के बाद चुनौतियां थीं, बंटवारे ने देश को तोड़ा, गरीबी ने जकड़ा, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। 60 के दशक में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हमारे साइंटिस्ट्स ने गेहूं का उत्पादन डबल किया। आज हम दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक हैं। ये खेती नहीं, साइंस की जीत थी। हमने IIT बनाए और 1974 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट से दुनिया को बता दिया, भारत किसी से कम नहीं। असली गेम चेंजर था 1991। इकोनॉमी लगभग खत्म थी, सिर्फ $1 बिलियन रिजर्व्स बचे थे। तब नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन शुरू किया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, प्राइवेट कंपनियां दौड़ी। मिसाल, इन्फोसिस 1981 की छोटी कंपनी आज $80 बिलियन की ग्लोबल जायंट। यही वो पल था जब भारत ने कहा, हम आ रहे हैं। इसने हमें IT सुपर पावर बनाया। आज हमारा IT सेक्टर $250 बिलियन का है और 5 मिलियन लोग इसमें काम करते हैं। बेंगलोर की सिलिकॉन वैली में इंजीनियर्स गूगल और अमेजन के लिए कोड लिखते हैं। यह शुरुआत थी। अब चलते हैं इकोनॉमी की अगली मंजिल पर। कमेंट में बताओ, भारत का कौन सा ऐतिहासिक पल तुम्हें गर्व देता है, और इस कहानी को अपने दोस्तों तक शेयर करो। अब भारत के इकोनॉमिक पावर की बात, वो इंजन जो हमें ग्लोबल रेस में आगे ले जा रहा है। 2024 में भारत $3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी। IMF कहता है 2030 तक हम $10 ट्रिलियन पार करेंगे। ये नंबर हर स्टार्टअप, हर फैक्ट्री और हर सपने की कहानी है। तैयार हो? डाइव करते हैं। भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, $1 बिलियन से बड़े स्टार्टअप्स। जोमैटो, स्विगी, बायजूस, ये घर घर में मशहूर हैं। 2024 में स्टार्टअप्स ने $15 बिलियन की फंडिंग जुटाई, जो AI और ग्रीन एनर्जी में जा रही है। मिसाल, ओला इलेक्ट्रिक, पहले कैब सर्विस, अब टेस्ला को टक्कर देने वाले स्कूटर्स। यह है भारत का इनोवेशन। फिर आया जियो इंटरनेट की क्रांति। 2016 में फ्री डेटा और सस्ते प्लान्स ने गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाया। आज 800 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं और जियो का 5G दुनिया के टॉप नेटवर्क्स में है। जियो ने हर भारतीय को ग्लोबल मार्केट से जोड़ा। सोचो, आज तुम ये वीडियो देख रहे हो, कल शायद तुम्हारा बिजनेस दुनिया में छाए। मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत कमाल कर रहा है। मेक इन इंडिया की वजह से एप्पल, सैमसंग भारत में फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। 2024 में मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट $450 बिलियन तक पहुंचा। तुम्हारा आईफोन अब मेड इन इंडिया हो सकता है, लेकिन जॉब्स और स्किल्स में और काम चाहिए। भविष्य 2047 तक भारत $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है, लेकिन इनइक्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस जरूरी है। 50% लोग अभी खेती पर निर्भर हैं, जबकि शहर स्काईस्क्रेपर्स बना रहे हैं। ये गैप कम करेंगे तो भारत दुनिया को लीड करेगा। कमेंट में बताओ, भारत का अगला बड़ा इंडस्ट्री क्या होगा? और अगर ये सेक्शन पसंद आया तो अभी सब्सक्राइब करो।
1000 सब्स का टारगेट बिना तुम्हारे पूरा नहीं होगा। अब भारत की रक्षा शक्ति की बात, वो ताकत जो दुश्मनों को सोचने पर मजबूर करती है। 2024 में भारत का डिफेंस बजट 81 बिलियन डॉलर है, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा। चलो देखते हैं भारत कैसे रक्षा में ग्लोबल पावर बन रहा है। हम अब हथियार खरीदने नहीं, बनाने लगे हैं। तेजस जेट, ब्रह्मोस मिसाइल, INS विक्रांत, ये मेड इन इंडिया का गर्व है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है। 2023 में अग्नि 5 टेस्ट ने दिखाया कि हम 5000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी नहीं, भारत का मैसेज है, हम तैयार हैं। ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी कमाल है। क्वाड के साथ भारत इंडो पैसिफिक में बैलेंस बनाता है। हमारी नेवी हिंद महासागर में सबसे ताकतवर है। 2021 में कोविड के दौरान वैक्सीन मैत्री से हमने 100 देशों को वैक्सीन दी। ये थी हमारी सॉफ्ट पावर। चुनौतियां हैं चीन, साइबर खतरों से लेकर टेक की रेस तक। लेकिन आत्मनिर्भर भारत का मिशन कहता है कि 2030 तक ज्यादातर हथियार हमारे होंगे। सोचो, हर जेट, हर ड्रोन पर मेड इन इंडिया। कमेंट में बताओ भारत की कौन सी डिफेंस टेक तुम्हें इंस्पायर करती है, और अगर ये जोश पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करो। अब टेक और AI की दुनिया, भारत का वो दिमाग जो ग्लोबल लीडर बन रहा है। भारत का IT सेक्टर 250 बिलियन डॉलर का है और 5 मिलियन लोग इसमें काम करते हैं। चलो देखते हैं भारत कैसे टेक में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। भारत हर साल 1.5 मिलियन इंजीनियर्स बनाता है। हमारे इंजीनियर्स गूगल, अमेजन के लिए कोड लिखते हैं। लेकिन अब हम सिर्फ सर्विस नहीं, इनोवेशन करते हैं। UPI इसका सबूत है, दुनिया का सबसे तेज डिजिटल पेमेंट सिस्टम। 2024 में UPI ने 100 बिलियन ट्रांजैक्शंस किए। सिंगापुर और फ्रांस इसे कॉपी कर रहे हैं। AI में भी भारत कमाल कर रहा है। कृत्रिम जैसे स्टार्टअप्स हिंदी में चैटबॉट्स बना रहे हैं। AI अब हेल्थ केयर में कैंसर डिटेक्शन और खेती में स्मार्ट फार्मिंग के लिए यूज हो रहा है। लेकिन डेटा प्राइवेसी और स्किल गैप्स चुनौतियां हैं। सिर्फ 10% लोग एडवांस्ड स्किल्स रखते हैं। फिर भी 2030 तक भारत का AI मार्केट 500 बिलियन डॉलर का हो सकता है। सोचो, एक भारत जो टेक बनाए। कमेंट में बताओ, क्या तुम AI में करियर बनाना चाहते हो? और अगर ये टेक जर्नी पसंद आई तो सब्सक्राइब और शेयर करो। अब भारत की सांस्कृतिक ताकत, वो जादू जो दुनिया के दिल जीत रहा है। भारत अपनी संस्कृति और कहानियों से ग्लोबल स्टेज पर धूम मचा रहा है। चलो देखते हैं, बॉलीवुड का जलवा देखो। RRR ने 2023 में ऑस्कर जीता। बाहुबली और पठान दुनिया में छा गए। भारतीय सिनेमा 2 बिलियन डॉलर का है और नेटफ्लिक्स इसे ग्लोबल ले जा रहा है। कोरिया से कनाडा तक लोग भारतीय डांस कॉपी करते हैं। योग और अध्यात्म भी कमाल है। 2014 से इंटरनेशनल योगा डे 180 देश मनाते हैं। योग अब ग्लोबल फिटनेस है। आयुर्वेद भी ट्रेंड कर रहा है। हॉलीवुड स्टार्स इसे यूज करते हैं। हमारी डायस्पोरा भी कमाल है। 32 मिलियन भारतीय दुनिया में छाए हैं। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, कमला हैरिस, ये भारत की इमेज चमकाते हैं। कमेंट में बताओ भारत की कौन सी सांस्कृतिक चीज दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद है, और अगर ये सेक्शन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। अब चुनौतियां और 2047 का विजन। भारत ने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन रास्ता लंबा है। चलो देखते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है इनइक्वालिटी। 50% लोग खेती पर निर्भर हैं, जबकि शहर स्काईस्क्रेपर्स बना रहे हैं। क्लाइमेट चेंज भी दिक्कत है। भारत तीसरा सबसे बड़ा कार्बन एमिटर है, लेकिन हम 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट कर रहे हैं। जॉब्स भी जरूरी हैं। हर साल 12 मिलियन युवा मार्केट में आते हैं, लेकिन भारत रुकता नहीं। 2047 का विजन 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, 5G हर गांव में, टॉप एजुकेशन और साफ पानी। हम मंगल पर तिरंगा लहराएंगे, AI में लीड करेंगे और हमारी सेना सबसे मॉडर्न होगी। ये रोड मैप है, तुम्हारा सपना, तुम्हारी मेहनत इसे सच करेगी। कमेंट में बताओ 2047 में तुम भारत को कहां देखना चाहते हो, और अगर ये विजन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। दोस्तों, ये थी भारत की सुपर पावर बनने की कहानी। हमने देखा इकोनॉमी, रक्षा, टेक्नोलॉजी और संस्कृति का दम। चुनौतियां हैं, लेकिन हमारा हौसला बड़ा है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो, लाइक करो, कमेंट में बताओ 2047 में तुम भारत को कहां देखना चाहते हो, मंगल पर या AI में नंबर 1। और सबसे जरूरी, अभी सब्सक्राइब करो। 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट तुम बिना पूरा नहीं होगा। भारत का फ्यूचर तुम हो। चलो इसे और बड़ा बनाते हैं। जय हिंद।